क्या कोई दृष्टिहीन होकर देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास कर सकता है? सुनिए बिहार के नवादा जिले के रहने वाले रविराज की कहानी, जिन्होंने यूपीएससी में पूरे भारत में 20वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। रविराज का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने एक या दो नहीं, पूरे 5 बार यूपीएससी की परीक्षा दी। पहले 3 प्रयासों में तो उन्हें भारी निराशा हाथ लगी। 2 बार तो प्रीलिम्स भी पार नहीं हो पाया। अक्सर लोग ऐसे में हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यह रास्ता उनके लिए बना ही नहीं। लेकिन रविराज ने हार मानने की बजाय अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। आखिरकार चौथे प्रयास में उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने 182वीं रैंक हासिल की। उन्हें आईआरएस इनकम टैक्स मिला और सितंबर 2025 से नागपुर में उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। सरकारी नौकरी मिल गई, जिंदगी सेट हो गई। ज़्यादातर लोग यहीं संतुष्ट होकर रुक जाते हैं, लेकिन रविराज को तो और भी आगे जाना था। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार 5वें प्रयास में पूरे देश में 20वीं रैंक हासिल कर अपना सपना पूरा किया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक इंसान के जज्बे की नहीं, इस कहानी में एक असली हीरो है, रविराज की माँ। रविराज खुद कहते हैं कि उनकी सफलता में उनकी माँ का बराबर का हिस्सा है, क्योंकि वो ही उनकी आंखें बन गई। माँ उन्हें किताबें पढ़कर घंटों सुनाती थी और रविराज उन्हें सुनकर समझते और याद करते। जब जवाब लिखना होता तो रविराज बोलते जाते और माँ उसे कॉपी पर लिखती जाती। यानी माँ एक रीडर भी थी और राइटर भी। रविराज रोज करीब 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे। जब माँ घर के कामों में व्यस्त हो जाती तो बेटे के लिए यूट्यूब पर लेक्चर चला देती थी ताकि पढ़ाई न रुके। रविराज के पिता, जो एक किसान हैं, बताते हैं कि उनकी पत्नी ने बेटे के लिए सिर्फ माँ का नहीं बल्कि एक दोस्त और गुरु का भी रोल निभाया है। रविराज कहते हैं कि वह महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन तो नहीं बन पाए, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें बिल्कुल एडिसन की माँ की तरह ही संभाला और काबिल बनाया। आज पूरे बिहार में रविराज की चर्चा है। बड़े बड़े अधिकारी और नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सपनों को उड़ान देने के लिए आंखों की रोशनी की नहीं बल्कि एक मजबूत हौसले की जरूरत होती है।